जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, जहां 6-6 स्तर की सुरक्षा दीवार बनकर खड़ी थी, वहीं एक अकेला शख्स उन सभी सुरक्षा घेरे को चीरते हुए सीधे उस जगह पर पहुंच जाता है जहां देश के सबसे ताकतवर लोग मौजूद थे। और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। सोचिए, अगर ऐसी जगह भी सुरक्षित नहीं है तो आखिर सुरक्षित क्या है? यही सवाल अब इस पूरी घटना को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। ये घटना उस समय की है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भव्य डिनर पार्टी आयोजित की थी। इस पार्टी में उनके कैबिनेट के मंत्री, सांसद और देश के बड़े बड़े पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। करीब 2600 मेहमान इस आयोजन का हिस्सा बनने वाले थे। जैसे ही मेहमान वहां पहुंचना शुरू हुए, उन्हें एक एक के बाद कई सुरक्षा स्तरों से गुजरना पड़ रहा था। हर स्तर पर उनकी पहचान, पता, काम और अन्य सभी जरूरी जानकारियां भी बारीकी से जांच की जा रही थी। बिना पूरी तरीके से जांच किए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। पहली सुरक्षा परत पार करने के बाद दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और आखिरी में छठी परत थी। इन सभी को पार करने के बाद एक विशाल हॉल था जहां एक भव्य डिनर पार्टी आयोजित की जा रही थी। सब कुछ बेहद व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से चल रहा था, जैसा कि पहले से योजना बनाई गई थी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो आम आदमी दिखता है, लेकिन उसका इरादा बेहद खतरनाक होता है। ये व्यक्ति किसी तरह 5 सुरक्षा घेरे को पार कर चुका था और अब छठी परत तक पहुंच चुका था। जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वे रुका नहीं, बल्कि तेजी से अंदर भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसने अचानक फायरिंग करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक करीब 8 गोलियां चला दी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई कि वो यहाँ पे क्यों आया है और उसका मकसद क्या था, तो उसने चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने आया था। उसके पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू भी बरामद हुए। ये जानकर सभी हैरान रह गए कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद वे 5 स्तर कैसे पार कर गया। आखिर ये सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? यही सवाल इस घटना को रहस्य और चिंता का विषय बना देता है। ये पूरी घटना 25 अप्रैल 2026 की शाम की बताई जाती है, जब वाशिंगटन डीसी के एक बड़े होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर आयोजित किया गया था। यह होटल व्हाइट हाउस से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उनकी पत्नी, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, FBI के डायरेक्टर और कई बड़े अधिकारी शामिल थे। साथ ही देश के प्रमुख पत्रकारों को भी इस आयोजन में बुलाया गया था। उस डिनर का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को सम्मानित करना और राजनेताओं तथा पत्रकारों के बीच बेहतर संबंध बनाना था। अक्सर पत्रकारिता के दौरान कई मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए यह आयोजन आपसी समझ और संवाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, और वही चीज यहाँ भी किया गया था। कार्यक्रम पूरी तरीके से व्यवस्थित था और हर चीज तय योजना के अनुसार चल रही थी। राष्ट्रपति को अपने भाषण के लिए तैयार किया जा रहा था। उसी समय रात लगभग 8:40 के आसपास अचानक ये घटना घटती है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था दोपहर 2 बजे से ही पूरी तरह सक्रिय कर दी गई थी। बिना अनुमति किसी को उस क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। हर व्यक्ति के पास वैध टिकट या व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के दस्तावेज होने जरूरी थे। नाम पहले से सूची में दर्ज होना चाहिए था और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट चेक भी अनिवार्य थे। इतना ही नहीं, मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे और आसपास की इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात थे, जिन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश थे। राष्ट्रपति और अन्य VVIP के आसपास बुलेट प्रूफ सुरक्षा घेरा भी था। इस पूरे सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस, लोकल पुलिस, नेशनल गार्ड और FBI जैसी एजेंसियों के पास थी। लेकिन इन सभी इंतजामों के बावजूद जब ये हमलावर 5 सुरक्षा घेरों को पार कर छठे तक पहुंच गया, तो ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे ही उस व्यक्ति ने 5 लेयर सिक्योरिटी को क्रॉस करके फायरिंग करना शुरू किया, वहां पे अफरा तफरी मच गई। एक सुरक्षा कर्मी को गोली भी लगी, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली। गोलियों की आवाज सुनते ही हॉल में मौजूद लोग घबरा गए। राष्ट्रपति, उनकी पत्नी और अन्य VVIP लोग खुद को सुरक्षित जगह पर छिपाने लगे। तुरंत सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें सुरक्षित स्थान यानी बंकर में पहुंचाया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से उन्हें बचाया जा सके। जब हमलावर को पकड़ा गया तो उसकी पहचान 31 वर्षीय कॉल टॉनसन एलन के रूप में हुई, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला था। वे पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की थी। उसने विज्ञान में मास्टर डिग्री भी हासिल की थी और एक शिक्षक के रूप में काम करता था।
पूछताछ में उसने कबूल किया कि वे अकेले ही इस हमले को अंजाम देने आया था और उसका उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रपति की हत्या करना था। उसने पहले से होटल में कमरा बुक कर रखा था और उसी के जरिए हथियार अंदर ले गया था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि क्या ये सच में अकेला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इसके सोशल मीडिया, फोन रिकॉर्ड और व्यक्तिगत इतिहास भी गहराई से जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम में भी सेंध लग सकती है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। इस घटना के सामने आने के बाद पूरी अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यह हमला कैसे संभव हुआ। मीडिया चैनलों पर लगातार बहस होने लगी, सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठने लगे और सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ लोग इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बता रहे थे तो कुछ लोग इसके पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका जता रहे थे। जब इस हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सबसे पहले सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की और कहा कि उन्होंने बेहद तेजी और बहादुरी के साथ काम किया है। अगर सुरक्षाकर्मी समय पर कार्रवाई नहीं करते तो स्थिति और भी भयानक हो सकती थी। उन्होंने उस सुरक्षाकर्मी की भी सराहना की जिसे गोली लगी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उसकी जान बच गई। राष्ट्रपति ने इस हमलावर को अ लोन वुल्फ यानी अकेले हमलावर बताया और कहा कि यह एक बीमार मानसिकता वाला व्यक्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके के हमले किसी भी बड़े नेता के साथ हो सकते हैं और ये पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया हो। उन्होंने जनता को आश्वासन करते हुए कहा कि इस तरीके की घटनाएं उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकती और वे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला क्यों हुआ, बल्कि ये था कि ये संभव कैसे हुआ। जांच एजेंसी इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही थी कि आखिर ये व्यक्ति होटल के अंदर पहले से कैसे मौजूद था और उसके पास इतने हथियार कैसे पहुंच गए। होटल के हर कमरे की पहले ही तलाशी ली गई थी, फिर भी वो कैसे छिपा रहा। ये सारी बातें अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये बात सामने आई कि हमलावर ने पहले से ही होटल में कमरा बुक कर रखा था। इसी वजह से वह बिना किसी शक के अंदर आ गया और धीरे धीरे उसने अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश की। यह तरीका बेहद खतरनाक था क्योंकि इसमें साफ हो गया कि अगर कोई व्यक्ति पहले से योजना बना ले तो वे सुरक्षा के कई स्तरों को चकमा दे सकता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को लेकर अलग अलग तरीके की बात करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि यह पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसी की नाकामी है, जबकि कुछ लोग ने इसे इनसाइड जॉब यानी अंदरूनी साजिश तक बता दिया। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके की अटकलों ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। इस घटना ने लोगों को पुराने मामले की भी याद दिला दी, खासकर साल 2024 की वो घटना जब डोनाल्ड ट्रंप एक रैली को संबोधित कर रहे थे और तभी उन पर हमला हुआ था। उस समय भी एक गोली उनके कान के पास से गुजर गई थी, जिससे वे हल्के घायल भी हो गए थे। इस घटना ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी और सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब बड़े नेताओं पर हमला हुए हैं। साल 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। उन्हें एक थिएटर में गोली मारी गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। ये घटना आज भी दुनिया के सबसे चर्चित राजनीतिक हत्याकांडों में से एक मानी जाती है। इन घटनाओं को देखकर यह समझ आता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हमेशा खतरे में रहते हैं। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम थे कि किसी भी तरीके की चूक की कल्पना करना भी मुश्किल था। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद हमला हो सकता है तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या ही होगा। इस पूरी घटना का उद्देश्य सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। ये समझाना है कि सुरक्षा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो वो उसमें सेंध लगा सकता है। इसलिए सतर्क रहना और हर स्थिति के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।